Once again, good morning to all of you. Good morning, sir. आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा बीए फर्स्ट ईयर, इसी कंटिन्यूएशन में जैसे कि पहले हमने पढ़ा था क्लाइमेट वाला हमारा जो टॉपिक चल रहा है भारत की जलवायु, उसके फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। इसके बाद में मॉनसून के बारे में हमने डिस्कस किया। आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा द रिदम ऑफ सीजन, यानी कि ऋतुओं की लय। भारत के अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ की जो जलवायु है, वो सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग है। तो उसी सीजन के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के सीजन, यानी कि अलग अलग प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। तो यदि हम मोटे तौर पर या ब्रॉड कैटेगरी के अंदर यदि हम बात करें इसमें, तो भारत के अंदर 4 प्रकार की ऋतुएं यानी कि सीजन मिलते हैं हमें, जिसमें पहला है विंटर सीजन, दूसरा है समर सीजन, विंटर यानी कि शीत ऋतु, समर ग्रीष्म ऋतु, साउथ वेस्ट मॉनसून, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून या वर्षा ऋतु, और रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून, मॉनसून का पीछे लौटना या निवर्तन ऑफ मॉनसून। तो अब हम वन बाय वन ये जितने भी हमारे सीजन है, इनमें हम किन किन बातों को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इसमें मेजर पॉइंट रहेंगे, उस पे हम बात करते हैं। तो इसके अंदर यदि हम बात करें कि विंटर सीजन के अंदर, हर एक सीजन के अंदर हम इन चीजों को पॉइंट पे बात करेंगे। जैसे कि पहला इसमें हमारा रहेगा टेम्परेचर, तापमान। विंटर सीजन के अंदर तापमान कहाँ कहाँ कितना पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा इसमें रहेगा रेनफॉल, रेनफॉल यानी कि वर्षा। विंटर सीजन में कहां कहां पर रेनफॉल होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर रहेगा विंड, यानी कि हवा। हवा की जो डायरेक्शन है वो कैसे है। तो इस प्रकार से हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और साथ साथ में बात करेंगे प्रेशर की। विंड, क्योंकि विंड और प्रेशर बोथ आर रिलेटेड विद ईच अदर। प्रेशर यानी कि वायु दाब। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारा विंटर सीजन, यानी कि शीत ऋतु। अब जैसे कि आपको सभी को पता है कि शीत जो ऋतु है, यदि हम इसको इक्वेटर मान लेते हैं, और अभी जो हमारा सन की जो पोजीशन है वो साउथ वार्ड है, यानी कि दक्षिण में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो अब धीरे धीरे जो साउथ से जो सन है वो नॉर्थ वार्ड शिफ्ट हो रहा है। लेकिन एट प्रेजेंट यदि हम बात करें, शीत ऋतु की बात करें, तो शीत ऋतु हमें दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये जो 3 महीने हैं इसके अंदर देखने को मिलती है। यहाँ इस टाइम पीरियड के अंदर जो सन की जो लोकेशन होती है वो साउथ हेमिस्फीयर के अंदर होती है, दक्षिणी गोलार्ध में होती है। तो इस प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में होती है। तो हमारा जो उत्तरी जो पार्ट है, यानी कि उत्तरी जो गोलार्ध है, उसमें हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स है उसकी बात करें, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ का जो अंदरूनी पार्ट है, ये वाला पार्ट है, या नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तरी पश्चिमी सब कॉन्टिनेंट की बात करें, उपमहाद्वीप की बात करें, तो यहाँ पर हमें जो है लगभग 1019 मिलीबार प्रेशर मिलता है। क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम है तो इसलिए क्या रहेगा, प्रेशर हाई रहेगा, ऊंचा रहेगा। ये मैंने आपको बताया था कि प्रेशर और टेम्परेचर का अपोजिट रिलेशन है। तो यहाँ पर तापमान कम होने की वजह से यहाँ पर जो है वायु दाब अधिक होता है। और उसके मुकाबले में यदि हम थोड़ा सा साउथ इंडिया की बात करें, दक्षिण में बात करें, तो यहाँ पर जो है 2 प्रभाव, एक तो इक्वेटर के पास में होने से और दूसरा वाटर बॉडीज होने से। यहाँ साउथ जो इंडिया है या आसपास का, यदि हम बंगाल की खाड़ी की बात करें, बे ऑफ बंगाल की बात करें, बंगाल की खाड़ी की बात करें या अरब सागर की बात करें, तो वहां पर क्या है, ये देखिए प्रेशर जो है कम हो रहा है। यहाँ पर ये 1013 जो MB की एक जो लाइन है, ठीक है, इसको आइसोथर्म्स जिसको हम बोलते हैं, वो देखिए यहाँ से जा रही है, ये 14 है, फिर 15, इस तरह से यहाँ पर 19 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर यदि यहाँ रहेगा उत्तरी भारत के अंदर, तो यहाँ से जो हवाएं हैं वो साउथ की तरफ मूव करेगी, यानी कि दक्षिण की तरफ बढ़ेगी। तो इसलिए क्योंकि ये जो हवा है उनकी जो डायरेक्शन है वो लैंड से वाटर की तरफ है,
यानी कि धरातल से पानी की तरफ है। तो धरातल से पानी की तरफ जब ये हवाएं चलती है तो वर्षा नहीं करेगी, क्योंकि उनको ह्यूमिडिटी ऑब्जर्व करने का या आर्द्रता ग्रहण करने का कोई सोर्स धरातल के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो इसकी वजह से ये जो हवाएं हैं वो दक्षिणी उत्तरी पश्चिमी या नॉर्थ ईस्ट इंडिया से इधर में चलती है साउथ की तरफ, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो हमने साउथ वेस्ट मॉनसून में पढ़ा था कि इसकी दो जो ब्रांच है, जब वो वापिस यहाँ आती है तो आते हुए वो रेनफॉल करते यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर, इसके हम डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पर आ प्रेशर की बात। अब यदि हम टेम्परेचर की बात करते हैं, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हमें ये पता है कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर जो सर्दियों के अंदर जो टेम्परेचर है वो लगभग -डिग्री के अंदर रहता है। और इवन यदि हम बात करें यहाँ पर भी, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें या इधर में बात करें मिड इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है, ये जो लाइन है वो यहाँ पर ये जो आइसोथर्म्स है वो 15 डिग्री एवरेज टेम्परेचर की बात करें। यदि हम औसत तापमान की बात करें एक दिन की, तो वो लगभग जो है 15 डिग्री के आसपास रहता है। जैसे जैसे हम दक्षिण में आते हैं, साउथ के अंदर आते हैं, यहाँ पर ये 20 डिग्री की जो आइसोथर्म्स है, इसी तरीके से यहाँ पर जो है 25 डिग्री की, और यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर भी 20 डिग्री, और ये कोस्टल का जो एरिया है यहाँ पर इसके आसपास में ये 25 डिग्री की आइसोथर्म्स। इसको हिंदी में बोलते हैं समताप रेखा। अब समताप रेखा क्या होती है? एक ऐसी लाइन होती है जो समान तापमान वाले एरिया को मिलाती है। आइसोथर्म्स इज ए लाइन विच ज्वाइन द इक्वल टेम्परेचर एरिया। मान लीजिए यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 25 है। तो इस प्रकार यदि हम इसको मिलाते हुए लाइन ये ड्रॉ करते हैं तो ये हमारी रहेगी 25 की आइसोथर्म्स, ठीक है। इसी प्रकार से ये हमारी है आइसो बार, जो हमने 1019 की है, या इधर में 1013 MB का मतलब होता है मिली बार, ठीक है। आइसो बार बोलते हैं इनको, या हिंदी में सम वायुदाब, ठीक है, वायुदाब। जिस तरह से समताप रेखा होती है उसी प्रकार से सम वायुदाब रेखा होती है, जो समान प्रेशर वाले एरिया को मिलाती है, ठीक है। द आइसोथर्म्स आर द लाइन विच ज्वाइन द इक्वल प्रेशर एरिया, यानी कि समदाब रेखा वो रेखा होती है जो समान वायु दाब वाले एरिया को मिलाती है, ज्वाइन करती है। तो टेम्परेचर की बात करें यहाँ पर भी, और रात का जो टेम्परेचर है, यदि हम दिन और रात के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान के अंदर, हरियाणा, पंजाब के अंदर आपने देखा होगा कि जैसे जैसे सर्दियां आनी शुरू होती है और जनवरी के महीने में तो टेम्परेचर जो है, रात का टेम्परेचर है 0 डिग्री, ठीक है। ड्यू पॉइंट तक जो है, हिमांक तक हमारा जो पॉइंट है पहुंच जाता है 0 डिग्री। लेकिन यदि हम यहाँ साउथ इंडिया की बात करते हैं तो साउथ इंडिया के अंदर हमें इस प्रकार के जो सीजन की जो रिदम वो देखने को नहीं मिलती। क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो डे एंड टेम्परेचर में भी कोई ज्यादा जो है फ्लक्चुएट नहीं होता है, ज्यादा मतलब उतार चढ़ाव नहीं आता है। यहाँ पर दिन और रात के टेम्परेचर में मुश्किल से 4 या 5 डिग्री का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि सर्दियों के महीने में भी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 25 और यहाँ 27 डिग्री, कहीं 20 डिग्री हमें देखने को मिलता है। यदि हम यहाँ पर गर्मियों के टेम्परेचर की बात करें तो वो लगभग 29, 28 और 30, यानी कि सर्दी और गर्मी का जो तापमान है वो दक्षिणी भारत के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर ज्यादा कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि यहाँ पर एक तो ये इक्वेटर के क्लोज है और दूसरा यहाँ के तीनों और जो है वाटर बॉडीज है, पानी के प्रभाव के कारण यहाँ पर जो है जो कोस्टल एरिया है वहां पर इतना टेम्परेचर का इफेक्ट है या प्रेशर का उसमें ज्यादा नहीं पड़ पाता है। तो ये हमने बात किया विंटर सीजन के बारे में। अब हम बात करते हैं इसी में रेनफॉल की विंटर सीजन के अंदर इंडिया में कहाँ रेनफॉल होती है। अब हमें ये पता है कि यहाँ जो इंडिया के अंदर विंटर सीजन के अंदर एक रेनफॉल होती है जो मोस्टली साउथ वेस्ट इंडिया के अंदर होते हैं, उत्तरी पश्चिमी भारत के अंदर होते हैं, जिसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान का पार्ट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पार्ट इसमें आता है, ठीक है, वेस्टर्न यूपी। ये जो रेनफॉल है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि वेस्टर्न
डिस्टरबेंस की वजह से। इसको हिंदी में बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। अब ये पश्चिमी विक्षोभ है क्या? एक्चुअली में ये जो विक्षोभ है ये यहाँ वेस्ट के अंदर, यानी कि वेस्ट के अंदर मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर के अंदर इसका ओरिजिन होता है और ये धीरे धीरे क्या करते हैं, ईस्टवर्ड यानी कि पूर्व की साइड के अंदर चलते हुए ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए ये इंडिया के अंदर एंट्री करते हैं। तो इंडिया के अंदर एंट्री करते इन्हीं से जो है जो रेनफॉल होती है, क्योंकि उधर से आते हुए कैस्पियन सी पड़ता है, यहाँ पर कैस्पियन सी से वो कुछ ह्यूमिडिटी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, आर्द्रता को ग्रहण कर लेते हैं और यही यहाँ आने के बाद में ये उत्तरी पश्चिमी भारत के अंदर जो वर्षा करते हैं। तो ये जो एरिया है सर्दियों के अंदर सिर्फ उत्तर पश्चिमी भारत ही जो रेनफॉल रिसीव करता है, और वो भी किसकी वजह से करता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइक्लोन, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। पश्चिमी विक्षोभ के जो चक्रवात है उनकी वजह से उत्तरी पश्चिमी भारत जो है रेनफॉल प्राप्त करता है। तो ये था हमारा टेम्परेचर, उसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड और प्रेशर की बात विंटर सीजन के अंदर। अब हम बात करते हैं समर सीजन की। समर सीजन की, अब समर सीजन में क्या होगा, ये सारी की सारी जो सिचुएशन है वो अपोजिट हो जाती है, क्योंकि समर के अंदर जैसे हमारे यहाँ आते हैं समर के अंदर 21 जून को 21 जून 21 जून को सन क्या करता है, यहाँ पर स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समर जो है यानी कि ग्रीष्म जो ऋतु है वो आपके मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, ठीक है, ये जो 3 महीने हैं इसमें जो है समर सीजन इसको माना जाता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु मानी जाती है। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि सन जो है दक्षिणी भारत साउदर्न हेमिस्फीयर को छोड़कर, दक्षिणी गोलार्ध को छोड़कर धीरे धीरे नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है। अब नॉर्थ में शिफ्ट होगा तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर की यदि हम बात करें इधर से, तो यहाँ पर यदि कोस्टल एरिया के आसपास में यदि अप्रैल का जो टेम्परेचर है वो 20 या 25 डिग्री है। इधर में यदि मिड इंडिया की बात करें तो यहाँ पर ये लगभग 35 के आसपास, 35, 38, और यदि हम इधर में बात करें तो ये लगभग 40-50 तक एक्सीड कर जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि मई और जून के महीने में जो टेम्परेचर है, डे का जो टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 48 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में यदि नाइट की बात करें वेस्टर्न राजस्थान के अंदर तो वहां पर टेम्परेचर 10 या 15 डिग्री आ जाता है। यानी कि गर्मियों के अंदर दिन के तापमान और रात के तापमान में उत्तरी पश्चिमी भारत के अंदर काफी बड़ा अंतर है। ठीक है, डे टाइम में 48 डिग्री और नाइट टाइम में लगभग 15 डिग्री के आसपास में, 30 डिग्री का इसमें डिफरेंस, 15 या 20 डिग्री, 30 डिग्री का इसमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर दिन और रात के टेम्परेचर में हमें उतना डिफरेंस नहीं देखने को मिलता, क्योंकि यहाँ पर पानी के प्रभाव के कारण यहाँ पर टेम्परेचर डे टाइम में भी इतना नहीं बढ़ पाता है और रात के टाइम में भी इतना डाउन नहीं आ पाता है। तो ये थी टेम्परेचर की बात। अब यहाँ टेम्परेचर यदि ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम, लो होगा। अब प्रेशर यहाँ लो होगा तो इसके मुकाबले में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, इंडियन ओशियन में यहाँ पर जो है हाई टेम्परेचर पाया जाता है, हाई प्रेशर मिलता है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर लो होगा क्योंकि पानी की वजह से, और प्रेशर यहाँ पर ज्यादा रहेगा। तो विंड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है। तो हाई प्रेशर से वो क्या चलेगी, लो प्रेशर की तरफ मूव चलेगी, यानी कि अधिक उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ जो है हवाएं चलनी शुरू कर देती है। तो यहाँ पर अब क्योंकि हमें ये पता है कि जो हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून है, जिसको हम मॉनसून साउथ वेस्ट जो सीजन बोलते हैं, ये सीजन जो उससे पहले का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मई और जून के महीने में कुछ रेनफॉल होती है, और वो होती है मतलब रिलीफ जिसको हम बोलते हैं धरातलीय प्रभाव के कारण, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग अलग पार्ट्स के अंदर स्टॉर्म्स चलते हैं, कुछ तूफान आते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, हमारे यहाँ पर दोपहर के बाद में आंधी भरे तूफान आते हैं। ठीक है, लू भी चलती है, साथ साथ में तूफान भी आते हैं। तो उन तूफानों के साथ साथ में कई बार क्या है, कहीं कहीं पर छिटमुट जो है
रेनफॉल हो जाती है, जैसे दिल्ली के अंदर हो जाती है, इधर में हम बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो इससे क्या होता है कि कुछ हमें राहत मिलती है, किससे? टेम्परेचर से। ठीक है, एक बार में कुछ चाहे 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर भी रेनफॉल हो जाए तो कुछ टाइम के लिए हमें टेम्परेचर से राहत मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो मॉनसून से पहले के जो स्टॉर्म्स है, ठीक है, पूरे इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर गर्मियों के टाइम में एक हवा चलती है जिसको हम बोलते हैं लू। क्या है? लू। लू, जो लू है ये यहाँ वेस्टर्न राजस्थान में, यदि हम पाकिस्तान से इधर में बात करें तो इंडिया के अंदर यहाँ पर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी और इसकी जो जाती है लगभग वेस्टर्न बिहार तक ये मार करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दिन का तापमान इतना हाई हो जाता है और लगभग कई बार ये रात में 10-11 बजे तक चलती रहती है लू, गर्मियों के महीने में। आप अभी आने वाले सीजन के अंदर आप इसको फील करेंगे। तो यहाँ पर लू चलती है, जो लू क्या है? एक हॉट एंड ड्राई विंड है, एक गर्म और शुष्क हवा है जो गर्मियों के महीने में स्पेशली उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर चलती है। ठीक है, इसके साथ साथ में यहाँ पर भी वेस्ट बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर कुछ छोटे मोटे जो है स्टॉर्म्स आते हैं। इन स्टॉर्म्स की यदि हम बात करें तो इस प्रकार के स्टॉर्म्स हमें पूरे इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं, जिससे कहीं कहीं रेनफॉल होती है। इस प्रकार के स्टॉर्म्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं काल बैसाखी। काल के महीने में, ठीक, बैसाख के महीने में काल आना। ठीक है, इसका मतलब है कि जो बैसाख का महीना होता है उस टाइम के अंदर कुछ स्टॉर्म्स आना, तूफान आना, इनको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर इसको वेस्ट बंगाल में तो इसको बोलते हैं काल बैसाखी। क्या बोलते हैं? काल बैसाखी। और असम के अंदर इसको बोलते हैं बारदोली छिड़ा। क्या बोलते हैं? बारदोली छिड़ा। बारदोली छिड़ा, ठीक है, छिड़ा, बारदोली छिड़ा, ये लोकल नेम है उस तूफान के। यहाँ पर असम में इसको बारदोली छिड़ा, वेस्ट बंगाल में इसको काल बैसाखी, इधर में अपनी साइड में इसको लू बोला जाता है। यहाँ साउथ इंडिया के अंदर हम चलते हैं तो यहाँ पर भी इसके अलग अलग नेम है, जैसे कि इसमें कर्नाटका के अंदर इसको बोलते हैं मैंगो शावर। ठीक है, मैंगो शावर, हाँ, मैंगो शावर बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो है आम्र बौछार, हिंदी में आमों वाली बौछार, इसका मेन काम क्या होता है? ये आम को जल्दी पकने में सहायक करती है। ठीक है, इट हेल्प्स टू अर्ली रिफाइन द मैंगो। दूसरी इसी प्रकार से हमारी इसमें होती है ब्लोजम शॉर। ठीक है, ब्लोजम, यहाँ पर केरला के अंदर, इधर केरला में इसको क्या है? ब्लोजम शॉर बोलते हैं, ब्लोजम शॉर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो कहवा के जो बागान है, ठीक है, कॉफी के जो बागान है, उनका जो फूल जब खिलते हैं इस बारिश से, ठीक है, फ्लावर्स ब्लोजम होते हैं ना, तो यहाँ पर जो रेनफॉल होती है उसको ब्लोजम शोर के नाम से, कहीं पर इनको जो है मैंगो शोर के नाम से, कहीं पर असम के अंदर इनको बारदोली छिड़ा के नाम से, और वेस्ट बंगाल में कॉल बैसाखी के नाम से, यहाँ पर इसको लू के नाम से। तो ये क्या है? प्री मॉनसून रेनफॉल है, मॉनसून से पहले की रेनफॉल है, जो कि क्या है, भारत के अलग अलग हिस्सों के अंदर जो है होती है, लेकिन ये इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है। तो ये हमने बात की इसके अंदर टेम्परेचर की, रेनफॉल की। प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हाई प्रेशर, लो प्रेशर रहता है क्योंकि तापमान अधिक होता है, इसलिए यहाँ से जो है उत्तर बंगाल की खाड़ी से, इधर अरब सागर से या साउथ वेस्ट इंडिया से, यहाँ से जो है हवाएं चलनी शुरू कर देती है। तो इनमें जो हवाएं चलती है वो आगे जो है यहाँ से एक तो वेस्टर्न घाट की तरफ इधर में फ्लो करती है। ठीक है, एक तो ये इसकी ब्रांच है, दूसरी यहाँ से जो है नर्मदा और तापी की जो घाटियां है वहां से जो है ये इंटीरियर इंडिया के अंदर, आंतरिक भारत के अंदर प्रवेश करती है। एक इधर में वेस्टर्न से होती हुई यहाँ पर जो अरावली जो माउंटेन है उसके पैरेलल होती हुई जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ से ये हवाएं चलनी शुरू कर देती है। नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें से साउथ वेस्ट मॉनसून, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून सीजन, यानी कि ऋतु। अब ये जो ऋतु है इसका ओरिजिन होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर में। ठीक है, 3 महीनों में। अब इसमें हमें ये पता है कि यहाँ पर जो सन की पोजीशन अभी फिलहाल उधर सब कॉन्टिनेंट्स में ही रहती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास में रहती है।
तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर हाई प्रेशर अभी भी रहता है, इधर में लो प्रेशर रहता है। तो सबसे पहले यदि हम विंड की डायरेक्शन की बात करें तो क्योंकि ये एक्चुअली में क्या पूर्वी हवाएं हैं, ठीक है, मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, पूर्वी हवाएं हैं जो कि ITCZ के उत्तर भारत के अंदर या नॉर्थ में शिफ्ट होने की वजह से ये पूर्वी हवाएं भूमध्य रेखा को क्रॉस करके इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जो ईस्टर्लीज होती है, व्हाइल दे आर क्रॉसिंग द इक्वेटर देयर डायरेक्शन चेंज ड्यू टू द कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस बल के कारण इनकी जो दिशा है वो चेंज हो जाती है और ये साउथ वेस्ट मॉनसून के नाम से इंडिया के अंदर एंटर करती हैं। तो यहाँ पर इसकी जो दो ब्रांच हो जाती है, पहले जो इसकी ब्रांच है बे ऑफ बंगाल और सेकंड इसकी है अरेबियन सी ब्रांच। तो अरेबियन सी ब्रांच यहाँ पर वेस्टर्न घाट के अंदर रेनफॉल करती है, ठीक है। उसके बाद में एक ब्रांच यहाँ से नर्मदा तापी घाटियों से दूसरी एंटर करती है इधर इंडिया के अंदर, एक इसके पैरेलल जाती है किसके, अरावली माउंटेन। तो यहाँ से यदि हम बात करें तो ये जो एरिया है वो लगभग 250 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल से ज्यादा रिसीव करता है वेस्टर्न घाट। भारत का पश्चिमी घाट दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान सबसे ज्यादा रेनफॉल प्राप्त करता है, यानी कि वर्षा रिसीव करता है, जो कि 250 सेंटीमीटर से अधिक है। बंगाल अरब सागर की जो ब्रांच है पहले यहाँ पर रेनफॉल करती है, उसके बाद में फिर ये नर्मदा तापी घाटियों से भारत के यहाँ पर मध्य भारत में प्रवेश करती है। इधर में मध्य प्रदेश छोटा नागपुर प्लेटू तक इसका जो है ब्रांच जाती है। और तीसरी इसकी जो ब्रांच है वो आगे जाती है इसमें कहाँ, अरावली पर्वत के सहारे होती हुई यहाँ पर हरियाणा पंजाब या इधर में धर्मशाला तक ये पहुँचती है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इसका जो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की जो ब्रांच है वो भी दो पार्ट्स में अंदर एंट्री करती है। पहले तो ये है कि इधर पश्चिमी बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और असम के अंदर रेनफॉल करके यहाँ से फिर वो वापस टर्न लेती है इधर में वेस्ट की तरफ, इधर में पूर्व से पश्चिम की तरफ। और एक जो ब्रांच है वो आगे जाती हुई ब्रह्मपुत्र घाटी के अंदर, ब्रह्मपुत्र जो वैली उसके अंदर आती है और पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर रेनफॉल करती है, जहां पर मौसीनराम और चेरापूंजी रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, ठीक है। मौसीनराम और चेरापूंजी मेघालय के अंदर है, ठीक है। वहां वो जो दो एरिया है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं। अब यहाँ से यदि हम रेनफॉल की बात करें तो यहाँ से 250 सेंटीमीटर, फिर 200 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, धीरे धीरे हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो रेनफॉल की मात्रा है जो कम हो जाती है। तो कम होने से फिर क्या है, ये यहाँ पर पूरे इंडिया के अंदर इधर में ये अरब सागर की ब्रांच और इधर से ये बंगाल की खाड़ी की ब्रांच दोनों जो है दिल्ली में और आसपास में 15 जुलाई तक यानी कि मिड जुलाई तक पूरे इंडिया के अंदर जो है मानसून से रेनफॉल प्राप्त हो जाती है। तो और ये वाली जो ब्रांच लगभग यहाँ पर जो धर्मशाला एक जगह है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहां तक जो है ये रेनफॉल करती है। तो इस प्रकार से पूरे इंडिया के अंदर रेनफॉल होती है और भारत की लगभग 80% जो रेनफॉल है वो ड्यूरिंग मॉनसून के टाइम में ही होती है। तो ये इसके अंदर दो ब्रांच हमने देखी, जिसमें अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच थी वो पूरे इंडिया के अंदर रेनफॉल कैसे लेके आती है। तीसरा लास्ट हमारा इसमें जो पॉइंट रहेगा, रेट रेटिंग ऑफ मॉनसून। रेट रेटिंग ऑफ मॉनसून का जो टाइम पीरियड है वो आता है आपका सितंबर अक्टूबर, ठीक है, सितंबर अक्टूबर तक और हार्डली समटाइम नवंबर। इसमें क्या होता है कि ये जो मॉनसून इधर में एडवांस हुआ था, अब वो क्या होता है कि वापस लौटना शुरू कर देता है, पीछे हटना शुरू कर देता है। इसको लौटते हुए मानसून या पीछे हटते हुए मानसून या निवर्तन ऑफ मानसून का सीजन भी कहा जाता है, ठीक है, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। इसका कारण क्या है कि शिफ्टिंग ऑफ सन की जो पोजीशन है दक्षिण में शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है। यदि हम टेम्परेचर की बात करें इस दौरान, ठीक है, सितंबर अक्टूबर और नवंबर में टेम्परेचर की बात करें तो एक यहाँ पर हमारे यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा अक्टूबर हीट, ठीक है, अक्टूबर हीट के नाम से कई बार क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज अक्टूबर हीट, ठीक है। कार्तिक
जो मास होता है, ठीक है, कार्तिक मास की जो उमस या गर्मी इसको हम बोलते हैं हिंदी में, एक्चुअली में अक्टूबर का जो महीना आता है ना, आप लोगों ने अब की बार ये चीजें फील करना, अक्टूबर का महीना आता है, अक्टूबर के मतलब शुरुआत के अंदर, तो उस टाइम क्या होता है कि रात का टेम्परेचर तो थोड़ा सा डाउन रहता है, लेकिन डे का जो टेम्परेचर होता है उसमें आर्द्रता की वजह और टेम्परेचर दोनों मिलकर, मतलब कई बार हमें अक्टूबर के महीने में भी इतनी गर्मी फील होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अक्टूबर हीट के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो डाउन होना शुरू कर देती है और यहाँ से विंड जो है वो साउथ की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देती है। यदि हम अक्टूबर के टेम्परेचर की बात करें तो डे टाइम का जो टेम्परेचर है हमारे यहाँ पर लगभग 30-35 डिग्री टेम्परेचर तक हमें मिलता है, लेकिन साउथ इंडिया के अंदर ये इतना फ्लक्चुएट नहीं करता। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक तो पानी के प्रभाव की वजह से जो कोस्टल एरिया है यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इतना फ्लक्चुएट नहीं करता, उतना घटता बढ़ता नहीं है। लेकिन यदि हम माउंटेनियस एरिया की बात करें तो यहाँ का जो रात का जो नाइट का जो टेम्परेचर है वो माइनस में पहुंच चला जाता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया के अंदर हमें टेम्परेचर कम देखने को मिलता है ड्यू टू हाई एलिवेशन की वजह से या ज्यादा ऊंचाई की वजह से। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो है हवाएं कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, यहाँ पर इनकी जो डायरेक्शन चेंज हो जाती है ऐसे ऐसे, ठीक है, साउथवर्ड, और इधर से भी ये वापस लौटना शुरू कर देती है। तो रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून के दौरान क्या होता है कि भारत का ये वाला जो पार्ट है कोरोमंडल कोस्ट, जिसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मोस्टली, ये क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं रेनफॉल भी। अक्टूबर और नवंबर के टाइम में जब मॉनसून वापस लौट रहा होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, तो क्या करते हैं, बंगाल की जो खाड़ी की जो ब्रांच है वो आते हुए बंगाल की खाड़ी से क्या कर लेती है, मॉइस्चर यानी कि आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। यही फिर जो है यहाँ पर टकरा कर जो रेनफॉल करती है। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर कि विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव द रेनफॉल ड्यूरिंग रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। तो आप कोरोमंडल कोस्ट, चेन्नई कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट, कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये वाला एक ही पार्ट जो है हमारा इंडिया के अंदर रिसीव करता है रेनफॉल। इसके साथ साथ में यदि हम और इसमें बात करें तो बस यही इसके अंदर है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो मानसून पवनें हमारे वापस लौटती है रिट्रीटिंग ऑफ मानसून के अंदर, ठीक है। और टेम्परेचर है धीरे धीरे साउथ में शिफ्ट हो जाता है, तो इधर में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये जो है हमारा आज का जो टॉपिक सीजन ऑफ इंडिया या रिदम ऑफ सीजन, ठीक है। थैंक यू।